क्या आप जानना चाहते हैं कि दूसरों के दिमाग में क्या चल रहा है? क्या आप चाहते हैं कि लोग आपके सामने अपने राज खुद बैठकर बता दें? क्या आप जानना चाहते हैं कि एक आम सी बातचीत में आप कैसे किसी की सोच को अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं? आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी जिंदगी बदल कर रख देगी। किताब का नाम है द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड्स, माइंड रीडिंग का फन। इसके ऑथर हैं हेनरिक फेक्शियस, जो स्वीडन के मशहूर मेंटलिस्ट और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि माइंड रीडिंग का मतलब है जादू या फिर किसी में कोई खूबसूरत नरमी, लेकिन नहीं। असल में ये एक साइंस है, ये ऑब्जर्वेशन का खेल है, ये साइकोलॉजी का वो हिस्सा है जिसको हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं लेकिन जानते नहीं। आज मैं आपको इस किताब का पूरी तरह से खुलासा दूंगा आसान अल्फाज में। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज के बाद आप दुनिया को बिल्कुल नए नजरिए से देखेंगे। पहला हिस्सा, दिमाग की तलाश में। सबसे पहले बात करते हैं इस किताब की बुनियाद की। हेनरिक फेक्शियस कहता है कि माइंड रीडिंग का मतलब यहां ये नहीं कि आप लिटरली किसी के दिमाग में घुसकर उसकी सोच पढ़ लो। नहीं, माइंड रीडिंग का मतलब है दूसरों के जज्बात, उनकी नीयतों और उनके फ्यूचर एक्शंस को इतनी गहराई से समझ लेना कि वो आपको लगता है कि आप उनके दिमाग की बात पढ़ रहे हैं। बात करते हैं पहले चैप्टर की। चैप्टर 1, बॉडी लैंग्वेज का राज। फेक्शियस कहता है कि कम्युनिकेशन का 60% से 90% हिस्सा नॉन वर्बल होता है, मतलब हम जबान से कम और जिस्म से ज्यादा बातें करते हैं। लेकिन मसला ये है कि हम अपनी बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल नहीं कर सकते अगर हमें उसका पता नहीं। और जब हम दूसरों की बॉडी लैंग्वेज पढ़ते हैं तो हम उनके ख्यालों का दरवाजा खोल लेते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर कोई अपने पैर आपकी तरफ रखकर बैठा है, इसका मतलब वो आप में दिलचस्पी रखता है। अगर वो पैर दूर कर ले या अपना जिस्म आपसे हटाने लगे तो वो बेचैन है। फेक्शियस कहता है कि हमारी उंगलियां, हमारी आंखें, हमारे हाथ और यहां तक कि हमारी सांस लेने का तरीका सब कुछ सिग्नल देता है। लेकिन इस चैप्टर में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि फेक्शियस मिररिंग का कॉन्सेप्ट देता है। मिररिंग का मतलब है दूसरे की बॉडी लैंग्वेज को फॉलो करना। अगर वो आगे झुकता है, आप आगे झुको। अगर वो हाथ से बात कर रहा है, आप वैसा करो। अगर आप ये नेचुरल अंदाज में करते हैं तो वो इंसान आपसे जुड़ा हुआ महसूस करता है, उसको लगता है कि आप उसकी सोच में हो। ये पहला स्टेप है माइंड रीडिंग का। चैप्टर 2, आंखों का जादू। अब आते हैं दूसरे चैप्टर की तरफ। इस चैप्टर में फेक्शियस बात करता है आंखों की। लोग कहते हैं आंखें दिल का दरवाजा है, लेकिन फेक्शियस कहता है कि आंखें दिमाग का दरवाजा भी हैं। वो बताते हैं कि अगर आप किसी की आंखों में देखते हैं और वो आपसे नजर चुराता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो झूठ बोल रहा। हाँ, मुमकिन है, लेकिन हर बार नहीं। फेक्शियस कहता है कि गेज यानी आंखों की दिशा बता सकती है कि वो इंसान क्या सोच रहा है। मिसाल, जब कोई इंसान किसी चीज को याद कर रहा होता है, उसका गेज ऊपर और राइट तरफ जाता है। जब वो कुछ नया सोच रहा होता है या इमेजिन कर रहा होता है, तो गेज ऊपर और लेफ्ट तरफ जाता है। ये सब टिपिकल पैटर्न्स हैं NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग से लिए गए। लेकिन फेक्शियस ये भी कहता है कि इन पैटर्न्स को अज्यूम करना या फिर जनरलाइज करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हर इंसान का ब्रेन थोड़ा डिफरेंट होता है। तो इसका सॉल्यूशन है बेसलाइन बनाना। पहले आप देखो कि वो इंसान नॉर्मली कैसी आंखों की मूवमेंट्स करता है नॉर्मल बातों के दौरान, और फिर जब आप कोई सेंसिटिव सवाल पूछो तो देखो अगर उसकी आंखें नॉर्मल पैटर्न से चेंज होती हैं तो वो झूठ बोल रहा है या ट्रूथ हाइड कर रहा है। ये चैप्टर और इंटरेस्टिंग हो जाता है जब फेक्शियस आई एक्सेसिंग क्यूज को प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल करना सिखाता है, जैसे ऑक्शन में, इंटरव्यू में या डेट पर। वो कहते हैं कि अगर आप किसी को प्रपोज करते हो और वो आपकी तरफ देखता है बिल्कुल स्टिल आंखों से, और बात करते वक्त उसका गेज चेंज नहीं होता, तो वो सच में सोच रहा है। लेकिन अगर वो इधर उधर देखता है तो उसका दिमाग किसी और जगह भाग रहा है। चैप्टर 3, माइक्रो एक्सप्रेशंस, पल में पका लेना। 3 नंबर चैप्टर है माइक्रो एक्सप्रेशंस का। ये कॉन्सेप्ट पॉपुलर हुआ पॉल एकमन की वजह से, जिन्होंने माइक्रो एक्सप्रेशंस पर सालों साल रिसर्च की। फेक्शियस इसको आसान जबान में समझाता है। माइक्रो एक्सप्रेशंस वो चेहरा के रिएक्शंस होते हैं जो सिर्फ 1/25 सेकंड के लिए होता है। इतना फास्ट कि आम इंसान देख नहीं सकता, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करें तो आप देख सकते हो। ये रिएक्शंस ऑटोमेटिक होते हैं। इंसान चाहे कितना भी ट्राई करे, वो अपने चेहरे से सच्चाई छुपा नहीं सकता। फेक्शियस लिखते हैं कि 7 बेसिक माइक्रो एक्सप्रेशंस हैं दुनिया में: खुशी, गम, गुस्सा, डर, नफरत, सरप्राइज और कंटेम्प्ट।
अगर कोई इंसान आपको देखकर मुस्कुराता है लेकिन उसकी आंखों के कोने में थोड़ी सी शिकन नहीं है, तो वो फेक स्माइल है। अगर वो गुस्सा है तो उसकी भौहें नीचे और आपस में मिल जाती हैं। अगर वो डर गया तो उसकी भौहें ऊपर जाती हैं और आंखें खुल जाती हैं। लेकिन फेक्सियस कहता है कि माइक्रो एक्सप्रेशंस देखना वो पार्ट है। असली माइंड रीडिंग तब होती है जब आप इन्हें कॉन्टेक्स्ट में रखो। जैसे अगर कोई इंसान आपको देखकर मुस्कुराए लेकिन साथ में उसका माइक्रो एक्सप्रेशन गुस्सा का हो, तो उसकी खुशी फेक है। तो आप उस मोमेंट में ये जानते हो कि वो अंदर से आपसे खुश नहीं है, चाहे वो कुछ भी कहे। फेक्सियस प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस देता है। वो कहता है कि रोज 10 मिनट टीवी देखकर एक्टर्स के चेहरों पर माइक्रो एक्सप्रेशंस ढूंढो, फिर रियल लाइफ में प्रैक्टिस करो। धीरे धीरे आप सबकॉन्शियसली ये सब स्कैन करने लगोगे, और जब आप ये कर सकते हो तो आप दूसरों के इमोशंस को उनसे पहले ही पढ़ सकते हो। चैप्टर 4, द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो आंखें देखती हैं, दिमाग मिस करता है। 4th चैप्टर का नाम है ऑब्जर्वेशन। फेक्सियस कहता है कि हम आंखें रख कर भी नहीं देखते। जैसे हम अपनी कार की चाबी रोज ढूंढते हैं, वो कहां होती है? हमारी आंखों के सामने, लेकिन हम ऑब्जर्व नहीं कर रहे। तो माइंड रीडिंग का दूसरा नाम है ग्रेट ऑब्जर्वेशन। इस चैप्टर में वो एक फेमस एक्सपेरिमेंट का जिक्र करते हैं, जिसमें लोग एक वीडियो देखते हैं जिसमें गरिल्ला कॉस्ट्यूम में आदमी आता है, और जिन्हें बोला जाता है कि वो बास्केटबॉल काउंट करें, वो गरिल्ला नहीं देखते क्योंकि उनका फोकस सिर्फ एक चीज पर होता है। फेक्सियस कहता है कि माइंड रीडर की पहली क्वालिटी ये है कि वो अपना फोकस कॉन्शियसली एक्सपैंड करे। वो एक एक्सरसाइज देता है। अगर आप किसी कैफे में बैठे हो तो सिलेक्ट करो एक स्ट्रेंजर और ऑब्जर्व करो उसका चेहरा, कपड़े, हाथ, पोस्चर, वो क्या ऑर्डर करता है, वो वेटर से कैसे बात करता है। उससे तुम उसका मूड गेस कर सकते हो, उसका बैकग्राउंड गेस कर सकते हो, और फिर अगर तुम पास जाके बात करो तो तुम ऑलरेडी उसके बारे में इतना कुछ जानते हो कि वो शॉक हो जाए। फेक्सियस का कहना है कि हमारी मेमोरी सिलेक्टिव होती है। हम वो याद रखते हैं जो हमें रेलेवेंट लगता है और बाकी डिस्कार्ड कर देते हैं। लेकिन एक सक्सेसफुल माइंड रीडर वो है जो इररेलेवेंट चीजों को भी नोटिस करता है, क्योंकि वही छोटी छोटी चीजें बाद में बड़ी सूरत बनाती हैं। चैप्टर 5, क्या झूठ बोलना सीख सकते हैं? 5वां चैप्टर, झूठ की पहचान। YouTube पर आपने बहुत वीडियोस देखी होंगी जिसमें लोग कहते हैं कि अगर कोई नाक खुजाता है तो वो झूठ बोल रहा है। फेक्सियस इस मिथ को तोड़ता है। वो कहता है कि कोई एक जेस्चर नहीं है जो 100% झूठ को प्रूव कर दे, बल्कि झूठ की पहचान पैटर्न में होती है। जब कोई झूठ बोलता है उसके दिमाग पर एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, उसका बिहेवियर चेंज होता है। जैसे वो ज्यादा बात करने लगता है डिटेल्स भरकर, या फिर वो चुप होकर एक वर्ड में जवाब दे देता है। वो अपना बॉडी लैंग्वेज ओवर कंट्रोल करने लगता है, जैसे वो अपने हाथ सामने रख लेता है बिल्कुल स्टिल, ताकि कोई मूवमेंट ना दिखे। फेक्सियस कहता है कि झूठ बोलने वाला इंसान अक्सर अपने और आपके बीच में कोई बैरियर क्रिएट करता है, जैसे वो अपने बैग को गोद में रख लेता है या कॉफी कप आपके दरमियान रख देता है। ये सबकॉन्शियस बैरियर है कि मुझे दूर रहना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि झूठ पहचानने के लिए आपको बेसलाइन चाहिए। पहले देखो वो कैसे बात करता है नॉर्मल सिचुएशन में, फिर जब तुम क्रिटिकल क्वेश्चन पूछो देखो क्या चेंज आया। अगर वो सडनली ज्यादा स्टिल हो गया, या उसकी आंखें झुक गईं, या उसका पैर हिलाने लगा, तो वो अनकंफर्टेबल है। अनकंफर्टेबल का मतलब जरूरी नहीं कि झूठ, हो सकता है वो नर्वस हो। लेकिन मल्टीपल साइंस जब एक साथ आते हैं तब आप कह सकते हो कि कुछ गड़बड़ है। और फेक्सियस का सबसे जबरदस्त टिप, अगर आपको झूठ पकड़ना है तो उस इंसान को सबकॉन्शियसली झूठ बोलने के लिए जगह दो। यानी ऐसे सवाल पूछो कि उन्हें झूठ बोलने में आसानी हो। फिर उनकी बॉडी लैंग्वेज और वर्ड्स में कॉन्ट्रडिक्शन देखो। अगर वो कहते हैं बिल्कुल मैं खुश हूं, लेकिन उनका फेस फोर्स स्माइल का हो और हाथ टाइट फिस्ट में हो, तुम जानते हो कि सच नहीं है। हर अच्छा सेल्समैन, हर अच्छा लीडर, हर अच्छा पेरेंट ये सब नेचुरली करता है। इस किताब का मकसद है इसको कॉन्शियस बना देना। 7वां चैप्टर, अब तक हम जिस्म की बात कर रहे थे, अब फेक्सियस बात करते हैं जबान की, वर्बल माइंड रीडिंग। ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बातचीत के दौरान जो अल्फाज हम यूज करते हैं वो भी दिमाग के दरवाजे होते हैं। फेक्सियस एनएलपी के प्रेडिकेट्स का इस्तेमाल करता है। कुछ लोग विजुअल होते हैं, वो कहते हैं मैंने देखा, ये ब्राइट है मेरी नजर में। कुछ लोग ऑडिटरी होते हैं, मैंने सुना, ये अच्छा लगता है, रिंग करता है। कुछ लोग किनेस्थेटिक होते हैं, मुझे लगता है ये हैवी है, मैं फील कर रहा हूं। अगर आप ये पहचान लेते हो कि वो इंसान किस कैटेगरी में आता है, तो आप उसकी सेम लैंग्वेज यूज करके उससे बात करोगे। अगर वो विजुअल है, उसे पेंटिंग की एग्जांपल दो।
देखो, इमेजिन करो कि तुम कैसे देखते हो सक्सेस को। अगर वो किनेस्थेटिक है, कहो फील करो कि तुम कितना अच्छा महसूस करोगे। ये रपॉर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। और एक अमेजिंग टेक्निक है एम्बेडेड कमांड्स। फेक्सियस लिखते हैं कि आप किसी बातचीत में ऐसे अल्फाज डाल सकते हो जो सबकॉन्शियस पर सीधा असर करें। जैसे अगर आप किसी को मोटिवेट करना चाहते हो तो आप कहीं, मैं नहीं जानता कि तुम रिलैक्स क्यों नहीं कर सकते, लेकिन मैं जानता हूं कि जब तुम ये सोचते हो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली सोचता है कि कितना आसान है। इस जुमले में रिलैक्स कर सकते, ऑटोमेटिकली सोचता है, कितना आसान है, ये एम्बेडेड कमांड्स हैं। दिमाग इन्हें अलग प्रोसेस करता है। लेकिन फेक्सियस कॉशन करते हैं, ये कोई जादू नहीं है, ये सजेशन है। तब काम करता है जब रैपो पहले से हो और इंसान आपकी बात सुनने को तैयार हो। अगर कोई आपसे डिफेंसिव है तो कुछ नहीं होगा। चैप्टर 8, कोल्ड रीडिंग, जैसे आप जाने पहचाने हो। ये चैप्टर बहुत मजेदार है। कोल्ड रीडिंग वो टेक्निक है जो मेंटलिस्ट्स और एस्ट्रोलॉजर्स यूज करते हैं। मतलब बिना किसी पहली जानकारी के आप किसी के बारे में इतना सच बता दो कि वो सोचे आप उसकी जान पहचान के हो। फेक्सियस फकीर नहीं है, वो मेंटलिस्ट है और वो सिखाता है कि ये कैसे काम करता है। कोल्ड रीडिंग का रूल नंबर 1, मोस्ट पीपल आर प्रिडिक्टेबल। इनके मसले प्रिडिक्टेबल हैं, इनकी ख्वाहिशात प्रिडिक्टेबल हैं। हम सब चाहते हैं कि कोई हमें समझे, हम सब चाहते हैं कि हम स्पेशल महसूस करें। तो जब आप किसी से कहें, मुझे लगता है कि आप बाहर से बहुत कॉन्फिडेंट लगते हैं लेकिन अंदर से आप कभी कभी डाउट करते हो कि लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, ये बात 80% लोगों पर फिट होती है। फेक्सियस इस टेक्निक को बार्नम इफेक्ट कहते हैं, जो पीटी बार्नम से आया है। जनरल स्टेटमेंट्स जो सब पर अप्लाई होती हैं, लेकिन इंसान सोचेगा कि वो स्पेशली उसके लिए बोली गई हैं। अगर आप किसी से कहें, आप में क्रिएटिविटी है जो पूरी तरह यूज नहीं हो पा रही, आप अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ कर रहे हो, आपने रिसेंटली कोई ऐसा फैसला लिया है जिस पर आप श्योर नहीं हो, ये सब इतने कॉमन है कि ऑलमोस्ट हर इंसान हाँ कहेगा। लेकिन कोल्ड रीडिंग का असली मैजिक है फिशिंग। आप किसी से पूछते हो, मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में कोई एल्डर पर्सन है जिसका आप पर बहुत असर है। 10वां चैप्टर। अब तक हम पढ़ रहे थे, अब हम एक्शन में आते हैं। फेक्सियस इन्फ्लुएंस पर प्रैक्टिकल टेक्निक्स देता है। पहली टेक्निक, रेसिप्रोसिटी। इंसान का दिमाग बना है कि अगर कोई उसके लिए कुछ करे तो वो भी कुछ करना चाहेगा। अगर आप किसी को चाय पिलाओ, वो आपकी बात सुनेगा। अगर आप किसी की तारीफ करो, वो आपके लिए कुछ अच्छा करने का सोचेगा। दूसरी टेक्निक, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। जब कोई इंसान किसी बात पर अमल कर ले, चाहे वो छोटी बात हो, वो फिर कंसिस्टेंट रहना चाहेगा। जैसे अगर आप किसी से कहो, क्या आप हेल्प करना पसंद करते हो, वो हाँ कहेगा। फिर अगर आप कहो तो ये काम कर दें, वो करेगा क्योंकि वो कंसिस्टेंट रहना चाहता है। तीसरी टेक्निक, सोशल प्रूफ। लोग वो करते हैं जो दूसरे कर रहे हैं। अगर आप कहें कि मेरे 5000 यूट्यूब सब्सक्राइबर्स ने ये टेक्निक ट्राई की और उन्हें कामयाबी मिली, तो नया बंदा भी ट्राई करेगा। हमारे दिमाग में ये बिठा है कि अगर ज्यादा लोग कर रहे हैं तो सही होगा। चौथी टेक्निक, लाइकिंग। लोग उन लोगों से अग्री करते हैं जिन्हें वो पसंद करते हैं। तो अगर आप किसी को अपना फैन बना लो, वो आपके सजेशंस को नेचुरली एक्सेप्ट करेगा। इन सब टेक्निक्स को फेक्सियस आपात में इस्तेमाल करता है, लेकिन वो रिमाइंडर देता है ये टूल्स हैं और टूल्स को मिसयूज करना अनएथिकल है। आप इन्हें लोगों की मदद करने के लिए इस्तेमाल करो, उन्हें बेहतर बनाने के लिए, उनकी जिंदगी आसान करने के लिए। मैनिपुलेशन तब होता है जब आप किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ करवाओ। अब हम किताब के प्रैक्टिकल साइड में घुसते हैं। हेनरिक फेक्सियस इस किताब में रियल लाइफ सिनारियोज भी देता है। जैसे एक चैप्टर में वो बताता है कि कैसे एक पुलिस ऑफिसर ने हॉस्टेज सिचुएशन में माइंड रीडिंग यूज किया। उसने देखा कि हॉस्टेज टेकर की बॉडी लैंग्वेज चेंज हो रही है, उसका गेज नीचे, हाथ कमजोर, सांस तेज। उसने कंक्लूड किया कि वो कॉन्फिडेंट नहीं है। उसने मिररिंग करके रैपो बनाया। फिर उसने एम्बेडेड कमांड्स दिए, आराम से सोचो, तुम कंट्रोल में हो। आखिर में हॉस्टेज टेकर ने अपने आप को सरेंडर कर दिया। ये माइंड रीडिंग का असली पावर है। एक और केस स्टडी, एक सेल्समैन जो बहुत सेल्स करता था, वो बैकग्राउंड में फेक्सियस की बुक पढ़कर आया। अब वो पहले कस्टमर की बॉडी लैंग्वेज स्कैन करता, उसका प्रेडिकेट आइडेंटिफाई करता, कोल्ड रीडिंग यूज करता ताकि कस्टमर को एहसास हो कि ये सेल्समैन उसकी प्रॉब्लम समझ रहा है। उसने 40% सेल्स इंक्रीज किया, और वो भी बिना मैनिपुलेशन के, सिर्फ एम्पैथी और ऑब्जर्वेशन से। फेक्सियस एक पर्सनल स्टोरी भी शेयर करता है। वो एक पार्टी में गया और एक लड़की से बात कर रहा था।
उसने नोटिस किया कि लड़की बात करते वक्त अपना हाथ बार बार अपनी गर्दन पर रख रही है और उसकी आंखें नीचे जा रही हैं। फेक्सियस ने तुरंत टॉपिक चेंज किया और उससे लाइटर बात की। बाद में पता चला कि उस लड़की के फादर का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन। वो इमोशनली स्ट्रगलिंग थी। फेक्सियस ने उसके माइक्रो एक्सप्रेशंस पढ़ लिए थे। उसने उसको एम्बैरेस नहीं किया, बल्कि उसको स्पेस दी। ये माइंड रीडिंग का दूसरा साइड है, कब क्या करना है और कब चुप रहना है। किताब में एक चैप्टर है हाउ टू रीड अ क्राउड। अगर आप स्टेज पर हो या टीचर हो या मैनेजर हो, आप एक साथ कई लोगों के दिमाग पढ़ सकते हो। जैसे अगर क्लासरूम में चिल्ड्रन की लेग्स टीचर की तरफ मुड़ रही हैं, वो इंटरेस्टेड हैं। अगर लेग्स दूर जा रही हैं और बॉडीज बैकवर्ड लीनिंग है, तो वो बोर हो रहे हैं। फेक्सियस कहता है कि क्राउड का कलेक्टिव बॉडी लैंग्वेज भी प्रिडिक्ट करता है कि वो क्या रिएक्शन देगा। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, एनएलपी पार्ट, दिमाग की प्रोग्रामिंग। किताब का एक अहम हिस्सा है एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। फेक्सियस इसको बिल्कुल आसान बना देता है। वो कहता है कि हमारा दिमाग इमेजेस, साउंड्स और फीलिंग्स में सोचता है, और इन 3 चैनल्स में ज्यादातर हम एक डोमिनेंट चैनल यूज करते हैं। अगर आप किसी के डोमिनेंट चैनल को आइडेंटिफाई कर लो तो आप उसके दिमाग में घुस सकते हो। विजुअल लोग ज्यादा बात करते हैं देखने, नजर, रोशनी की। ऑडिटरी लोग सुनने, आवाज, खामोशी की बात करते हैं। काइनेस्थेटिक लोग महसूस करने, भारी, हल्का, गरम, ठंडा की बात करते हैं। फेक्सियस कहता है कि माइंड रीडिंग का 50% काम बस ये है कि आप उनकी लैंग्वेज में उनसे बात करो। और एक एनएलपी टेक्निक है एंकरिंग। इसमें आप एक ट्रिगर क्रिएट करते हो जो किसी इमोशन को वापस ला सकता है। जैसे अगर आप किसी के साथ बैठते वक्त उनकी स्पेशल परफ्यूम को एसोसिएट कर दो खुशी से, तो बाद में वो परफ्यूम उन्हें खुशी दे सकता है। एंकरिंग सबकॉन्शियस लेवल पर काम करता है। सेल्स में इसका इस्तेमाल होता है, थेरेपी में होता है, डेटिंग में भी होता है। फेक्सियस खुद कहता है कि वो एंकरिंग यूज करता है स्टेज शोज में ऑडियंस को एनर्जाइज करने के लिए। किताब का भूल कर भी मिस मत करने वाला चैप्टर है एथिक्स। फेक्सियस साफ साफ कहता है कि ये स्किल्स किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बनाई गईं। इनका मकसद है कम्युनिकेशन इंप्रूव करना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम करना और लोगों की मदद करना। अगर आप इन टेक्निक्स को किसी को कंट्रोल करने या किसी से पैसा चुराने या इमोशनली मैनिपुलेट करने के लिए यूज करोगे, तो आखिर में वो खुद आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। वो एक लाइन लिखते हैं, द बेस्ट माइंड रीडर्स आर नॉट द वंस हु मैनिपुलेट बट द वंस हु अंडरस्टैंड। सबसे अच्छा माइंड रीडर वो नहीं जो दूसरों को अपनी मर्जी का राह चलाए, बल्कि वो जो दूसरों को समझकर उनके साथ बेहतर इंसान बन सके। इसीलिए फेक्सियस हर टेक्निक के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, जैसे ऑब्जर्वेशन, देखो लेकिन जज मत करो। मिररिंग, कॉपी करो लेकिन मॉकिंग मत करो। कोल्ड रीडिंग, बताओ लेकिन झूठ मत बनाओ। द लास्ट चैप्टर्स, खुद को पढ़ना। किताब के एंड में फेक्सियस एक अजीब बात कहता है। वो कहता है कि अगर तुम दूसरों के दिमाग पढ़ना चाहते हो, पहले अपना दिमाग पढ़ो। अपने बायसेस को पहचानो, अपने ट्रिगर्स को पहचानो। तुम्हारा अपना बॉडी लैंग्वेज क्या कह रहा है? जब तुम गुस्सा होते हो तुम्हारा चेहरा कैसा हो जाता है? जब तुम झूठ बोलते हो तुम्हारी आंखें कहां जाती हैं? सेल्फ अवेयरनेस माइंड रीडिंग की अनसुनी कुंजी है। जब तुम खुद को समझ जाते हो, तुम दूसरों की गलतियों को माफ कर सकते हो, उनकी कमजोरियों को बर्दाश्त कर सकते हो और उनकी आंखों में बेहतरी से देख सकते हो। फेक्सियस मेडिटेशन और जर्नलिंग की प्रैक्टिस करता है ताकि अपने थॉट्स के पैटर्न्स को ऑब्जर्व कर सके। और फिर वो एक फाइनल एक्सरसाइज देता है। नेक्स्ट 30 डेज हर दिन 5 मिनट किसी स्ट्रेंजर को ऑब्जर्व करो। बस स्टेशन में, मॉल में, ऑफिस में। नोटिस करो वो कैसे चल रहा है, उसका मूड, उसका पोस्चर। लेकिन जज मत करो, सिर्फ नोटिस करो। ये 30 डेज तुम्हारी ऑब्जर्वेशन पावर 10 गुना बढ़ा देगा। और जब तुम्हारा ऑब्जर्वेशन शार्प हो जाएगा, तुम्हारा माइंड रीडिंग अपने आप शार्प हो जाएगा। किताब का खातिमा और आपका प्रैक्टिकल एक्शन प्लान। चलिए अब हम इस किताब के खात्मे पर आते हैं। हेनरिक फेक्सियस कहकर खत्म करता है कि माइंड रीडिंग इज नॉट अ गिफ्ट, इट्स अ स्किल। कोई भी पैदा नहीं होता माइंड रीडर, कोई भी सुपरनैचुरल नहीं है। ये सब प्रैक्टिस है, ऑब्जर्वेशन है, एम्पैथी है और साइकोलॉजी है। जो लोग माइंड रीडर लगते हैं वो सिर्फ वो कर रहे होते हैं जो आप भी कर सकते हो, लेकिन वो जानते हैं कि कहां देखना है। इस किताब का समरी अगर एक लाइन में कहूं तो वो ये है, दुनिया को बदलने के लिए पहले अपनी आंखें खोलो, फिर दूसरों की आंखों में देखो, फिर उनकी जिस्म की जुबान सुनो, फिर उनकी वैल्यू समझो, फिर उनकी तरफ सेहतमंद तरीके से पहुंचो। और जब आप ये सब करोगे तो लोग तुम्हें कहेंगे कि तुम उनकी दिमाग पढ़ लेते हो।
लेकिन असल में तुम सिर्फ उन्हें सुन रहे होगे, और ज्यादातर लोग तो सुना ही नहीं करते, तो बस सुनने वाला बंदा ही माइंड रीडर बन जाता है। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना जरूर, ताकि आगे भी ऐसे वीडियोस मिलते रहें।